दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहली चीज है मैं कुछ बात कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं ये करने वाला हूँ कि टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसका नाम है प्रदीप गिरी अकेडमी। ये एक ऐसा चैनल है जो आपकी मुंबई, एसपीपीयू, डीबाटू और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के इस फील्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे चलकर यही एक चैनल है जो आपको बहुत ज्यादा क्या हेल्प क्या करने वाला है आपके आगे के स्टडीज के लिए। अब यहाँ पे दूसरी जो बात मैं करने वाला हूँ, मुझे सबसे पहली चीज कमेंट करके ये बता दो कि आप आगे चलकर जो इंजीनियरिंग है वो कौन से कॉलेज से करना चाहते हो और साथ ही साथ कौन से ब्रांच में करना चाहते हो, ताकि हमें आइडिया मिले और हम उसी तरीके के कंटेंट आप तक क्या पहुंचा पाए। अब यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके एडमिशन प्रोसेस की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा आपके कैप वन की। अब हम सभी से जानते हैं जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो बड़ा ऑब्वियस बात है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद हमारे वेरिफिकेशन होंगे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर कैप वन होगा, कॉलेज अलॉट होगा और ऐसे प्रोसेस के आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे मैं जो बात करूंगा, मैं बात करूंगा आपके कैप राउंड की। अब सबसे पहली चीज ये होती है कि अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा घबराते हैं कि भाई कैप वन में कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे तो परसेंटाइल बहुत कम है। कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि भाई तेरे परसेंटाइल बहुत कम है तो कैप वन में तुझे कॉलेज अलॉट नहीं होगा, कैप टू के लिए तुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डरा के रखती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमेशा कोशिश करना कि आपको कैप वन में ही कॉलेज का अलॉट हो जाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सेफ हो जाते हैं कि आपको कैप वन में कॉलेज अलॉट हो गया है। अब जरूरी नहीं ना जो कॉलेज आपने सोचा है वही कॉलेज आपको कैप वन में अलॉट हो। अगर कॉलेज तो अलॉट हो जाना चाहिए जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं रहेगी, आपका जो टेंशन होगा वो कम हो जाए कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक कॉलेज है, मैं उस कॉलेज में जाके एडमिशन के आगे चल करके ले सकता हूं, मुझे वो कॉलेज अलॉट हो चुका है। लेकिन अगर कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं होता टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आपकी परसेंटाइल कम भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कैप वन में कॉलेज अलॉट हो सकता है। लेकिन अगर आप दिमाग से काम करोगे तो, अब दिमाग से काम कैसे करना है, क्या तरीका अपनाना है, ये सारी चीजें अभी हम बताने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे चैनल पे आपको कट ऑफ कॉलेज का कैसे पता करना है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो क्या बनाई गई थी, प्रदीप सर ने आपको बना के क्या बताया था। ठीक है, अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाके चेकआउट कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ जो है वो कैसे पता करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप उस कॉलेज का सबसे पहले जो भी कॉलेज आप क्या करना चाहते हो लिस्ट बना रहे हो, तो उस कॉलेज का कैप वन और कैप टू का जो कट ऑफ है वो आपको क्या वहां पे मिल जाएगा। अब कैप वन और कैप टू का जो कट ऑफ है उस हिसाब से आपको क्या कॉलेज बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपका जो परसेंटाइल है वो 60 परसेंटाइल है। ठीक है, तो अब जो भी कॉलेज की लिस्ट बना रहे हो अब उसका देखो कि उसका कट ऑफ क्या है, कैप वन में क्या कट ऑफ था, कैप टू में क्या कट ऑफ था, वो चीज पहले आप सबसे पहले चेक कर लो। अब कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ जो होता है किसी भी कॉलेज का वो या तो थोड़ा सा दो मार्क्स बढ़ सकता है या फिर दो क्या कम हो सकता है, यही चीज का फर्क क्या हमें देखने मिलता है। समझ में आ गया? तो अब आपको चेक कर लेना है कि कैप वन में उस पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ क्या था और कैप टू में उस पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ क्या था, फिर आपको डिफरेंस नापना है। अब आप ऐसे कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो जिसका जो कट ऑफ था वो 90 था और आपको मिले 60 परसेंटाइल है और आप उस कॉलेज को आपके ऑप्शन फॉर्म में भर रहे हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं तो भैया कॉलेज कैसे मिलेगा। आप भी देखो ना, कॉलेज का कट ऑफ है 90 है और आपको अलॉट हुआ है 60 है, तो आप अगर वो कॉलेज भरोगे तो आपको कॉलेज मिलने ही वाला नहीं है, वो अलॉट ही नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो आपकी परसेंटाइल के हिसाब से आपको चीजें बनी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका परसेंटाइल है 60 परसेंटाइल, तो आपको करना क्या, आपको 55 से लेकर 70 के बीच में जिन भी कॉलेज का कट ऑफ जो 55 परसेंटाइल से लेकर 70 परसेंटाइल के बीच में, उन कॉलेज की क्या लिस्ट आपको क्या बना लेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि सबसे पहली चीज आपका जो पहला प्रेफरेंस होता है, अब हमारे पास ऑप्शन फॉर्म आता है तो हमें प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए भी वहां पे क्या आता है, सही बात है। अब हमेशा ध्यान रखना जो सबसे पहला कॉलेज आप भर रहे हो वो जो प्रेफरेंस नंबर 1 रहता है उसे बहुत ध्यान से बनना, वो हमेशा आपकी जो परसेंटाइल है, ठीक है, ऐसा कॉलेज भरो जो अगर आपको लग गया तो भैया आपकी चांदी चांदी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया तो ठीक है, अच्छी बात है, हम ले लेंगे। समझ में आ गया? तो हमेशा वैसे कॉलेज को सबसे पहले भरना, मतलब हमेशा जो हाई फाई कॉलेज जो आपकी कट ऑफ से थोड़ा सा ज्यादा है, या थोड़ा सा नहीं मतलब कट ऑफ से आपसे बहुत ज्यादा है, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, अगर वो आपको मिल गया तभी भी आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो उन्हीं कॉलेज को कैप राउंड में सबसे ऊपर क्या भरना। ठीक है, फिर अब आपके पास कॉलेज ऑप्शन फॉर्म में जितने कॉलेज भरने उतने कॉलेज भरो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। समझ में आ गया? 50 कॉलेज भरने 50 कॉलेज भरो, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है,
अब आपने आपके परसेंटाइल के हिसाब से जैसे 55 टू 70 परसेंटाइल के हिसाब से आपकी जितने भी कॉलेज की कट ऑफ मैच करे तो उन सभी कॉलेज की लिस्ट बना ली। अब जो भी लिस्ट बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल अपने 15 कॉलेज की लिस्ट बना ली, ठीक है। अब उन 15 में से जो सबसे अच्छा कॉलेज है उसको सेकंड प्रेफरेंस दे दो, फिर वैसे ही फिर उससे कम जो उसको थर्ड दे दो, फिर फोर्थ दे दो, फिफ्थ दे दो, सिक्स दे दो, सेवन दे दो, एट दे दो। समझ में आ गया? ऐसे आपको क्या पूरा प्रेफरेंस क्या दे देना है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज जो इनमें से अलॉट हो जाएगा, क्योंकि आप कट ऑफ के हिसाब से चीजें क्या कर रहे हो। अब इससे फायदा क्या होगा, अब इससे आपका टेंशन कम हो जाएगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे ये कॉलेज में है, तो आप इसको बेटरमेंट के थ्रू आप कैप राउंड 2 में भी जा सकते हो, ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आपको टेंशन ये नहीं रहेगा कि भाई मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ अभी तक, आपके पास ऑलरेडी कॉलेज है, आप इससे ज्यादा बेहतर अच्छे कॉलेज के लिए क्या कर रहे हो, आप अप्लाई क्या कर रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से क्या आप अगर करते हो तो आपको फॉर श्योर क्या 1 में ही क्या कॉलेज क्या अलॉट हो जाएगा और आपका टेंशन क्या कम हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया? ऐसी और वीडियोस अगर आपको चाहिए जहां पे हम आपको ऐसी और कई सारी चीजें बताएं कि किस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके लिए वीडियो लेकर के हाजिर हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो गधा मजदूरी वाला काम मत करना, दिमाग से काम करना, एक एक चीज खुद से करना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको कैप 1 में कॉलेज आराम से अलॉट हो जाएगा, आप ये सब से हिसाब से चीजें जाओगे तो। और ऑलरेडी कट ऑफ की वीडियो जो है, कॉलेज कट ऑफ कैसे पता करना है, कैसे अंदाजा लगना है, ये सारी चीजों के बारे में वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, आप चेकआउट कर लो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दे रहा हूं, आप जाके क्या चेकआउट क्या कर सकते हो। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखो, जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।